कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी रसोई घर में जूते चप्पल नहीं लेके जाते? सभी होंगे शायद। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने रसोई घर में मांस नहीं पकाते? मेरी मां यही सदाचार है। सुन रहे हो? हमारा शास्त्र कहता है श्रेष्ठम, करोड़ों काम छोड़ करके, हजारों काम छोड़ करके, 100 काम छोड़ करके आप स्नान करो। जब तक स्नान नहीं तब तक भोजन नहीं। नियम बना दो, आपके घर की दरिद्रा देवी स्वयं भाग जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो जाएगा, आपकी बुद्धि प्रबल हो जाएगी, आपके बच्चों की बुद्धि प्रबल हो जाएगी। जिस दिन से तुमने ये नियम लेना शुरू कर दिया कि मैं बिना नहाए नहीं खाऊंगा। सुन रहे हो? अगर हम बिना नहाए खाते हैं तब तो राक्षसों में और हम क्या फर्क है? राक्षस कोई सींग वाले नहीं होते हैं। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधन शंकर पावे सेवा। जो मां को मां नहीं, पिता को पिता नहीं, शंकर को भगवान नहीं मानता। ए भवानी, ऐसे लोग जो दुनिया में होते हैं वो राक्षस ही होते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, जिनकी ये आचरण है वो अशुभ। बोलो जय सिया राम। अल्लाह ना करे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए पहला नियम सदाचार से रहना का मतलब यह कि स्नान करना है। दूसरा, भगवान को भोग लगा के खाना है। तीसरा, आपके रसोई घर में मांस नहीं पकना चाहिए। आजकल तो लोगों ने, आजकल ने बहुत पहले से ये परंपरा चल रही है, मारा भाई बाकरो दोस्त कई को हो फलाना जब तक दोस्त हो। क्या करना पड़ेगा जो दोस्त हो? जब बोले बाकरो मान पड़ा, क्या बकरे मारने से वो देवता खुश हो जाएगा? बोलो, या जब कबलाना भांगो मैं खुश, तो मैं बाकरुदेव में खुश होने लगी। बोलो, सोचो, किसी की गर्दन काट करके वो देव खुश हो रहा है तो हमारे शास्त्रों में लिखा वो देव नहीं हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता है। और जिन लोगों ने ये परंपरा चलाई है कि देवता तब खुश होगा जब तुम बकरे की गर्दन काटोगे, ये देवों का काम नहीं है, ये एक तांत्रिक लोगों का काम है। जो लोग ये झूठी परंपराएं चलाते हैं अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए, बकरे की गर्दन काट रहा है। हमारे वेद कह रहे हैं परोक्ष पादो वेदो हम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान कह रहे हैं मनुष्य, तेरे पैर से यदि कोई चींटी भी मरती है तो उसको भी मत मार। तो किसी बकरे की गर्दन काटने के लिए क्यों कहे? ये तो यो तांत्रिक लोगों ने बनाए ही नियम तो मुक्त। कौन से तांत्रिक? जो लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करना चाहते थे। तो अगर तुमने किसी तंत्र विद्या को सिद्ध करना ना, बड़ी इधर सुनो, तो वहां तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए खून चढ़ाया जाता है, लेकिन खून तुम बकरे का नहीं, वहां लिखा है कि अपना अंगूठा काटो, अंगूठा नहीं तो अपना नाखून काट और चढ़ा, तब अपने देवता को सिद्ध कर। इस मूर्ख तांत्रिक ने क्या किया? अपना अंगूठा तो काटा नहीं,
अपना नाखून काटा नहीं, निर्जीव पशु की बलि कर दी, हत्या कर दी, उसका खून चढ़ा दिया। इसलिए ये जो प्रथा चल रही है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। ये पुराने लोगों को सिखाया गया काम है। इधर सुनो, अब तो तुम नए लोग बन गए। पुराना जमाना में बड़ी कथा नहीं होती थी इतनी। उस समय लोग भागवत को नहीं जानते थे, शिव पुराण को नहीं जानते थे, राम कथा को नहीं जानते थे, कोई भक्त नहीं था पहले। अब तो तुम भक्त बन गए, अब तो तुमने रामायण पढ़ ली, अब तो तुमने कथा सुन ली, और अब आपके रहते हुए ऐसी हत्या हो, हमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है। बोलो जय सिया राम। झूठी परंपरा को भगवान कृष्ण कहते हैं ये बंद कर देनी चाहिए। ब्रिज में भी चल रही थी, वहां लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये पूजा बंद करो, और तुमने यदि पूजा करनी है तो तुम गौ विप्रान्न पर्वतः, गौ माता की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, और करनी है तो मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। इसलिए गलत परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कलयुग कहां रहता है? जिन लोगों के यहाँ ये चार चीजें रहती है। कौन? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं उनके यहां कलयुग निवास करता है। पानम, जो लोग सुरुआ पान करते हैं, बोतलों का पान करते हैं, ऐसे लोगों के घर पर भी कलयुग निवास करता है। स्त्रियां, जहां लंपट पुरुष रहते हैं, और सोना नाम हिंसा, जहां हिंसा होती है, जहां लड़ाई झगड़ा मार काट होती है, ऐसी जगह पर मेरी मां कलयुग निवास करता है। आइए, आप सो रहे हैं, एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। बोल सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान